कूदा मार के। सर, जिनको बारिश की भगंदर की समस्या है उनका आहार विहार जो डेली रूटीन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से अपने आहार विहार को मैनेज करके इससे क्योर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को और ये फिर दोबारा ना हो, ये चीज कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर दो धारणा बहुत साफ है। पहली ये कि आज के सामाजिक परिवेश में लोगों के भोजन के समय के लिए आपको दिनचर्या ऋतुचर्या दोनों का पालन करना पड़ेगा। जो फल सब्जी गर्मी के मौसम में आती है इनको सर्दी में ग्रहण नहीं करना, जिनको जो सर्दी में आती है उनको गर्मी में ग्रहण नहीं करना। इसको कहते हैं ऋतुचर्या, मौसम के अनुसार भोजन को ग्रहण करना। दिनचर्या की अगर मैं बात करूं तो नाश्ता आपका 9 बजे तक, दोपहर का खाना 3 बजे तक और रात्रि भोज 9 बजे तक। कभी ऐसा हो कि रात्रि आपको लेट भोजन करना पड़ रहा है तो लंच के मुकाबले 1/4 भोजन आप ग्रहण करें। पानी की मात्रा आपको मान के चले कि मिनिमम पानी आपको 2 से 3 लीटर पीना ही पीना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए हमें इलाज करवा लिया हमने तो क्या दोबारा हमें पाइल्स हो जाएंगे? तो हम उनको कहते हैं कि जैसे एग्जांपल एक डायबिटीज का पेशेंट है, वो चीनी खाता है और कहे जी मेरी शुगर कम करके दिखाओ, तो पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, उसका लिवर खराब है और कहे जी मैं ड्रिंक करता रहूंगा, मेरे लिवर नॉर्मल करके दिखाओ, वो पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार आपको जिन चीजों के लिए निदान बताया गया कि इन वजह से आपको पाइल्स होती है, वह चीजें तो आपको त्यागनी ही पड़ेगी। आपके भोजन के अंदर मांस, मछली, जिसे कह सकते हैं नॉनवेज, फास्ट फूड, ये स्वाद अनुसार होना चाहिए, रोजमर्रा की जीवन अनुसार नहीं होना चाहिए। सलाद आपको अच्छी मात्रा में ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि फाइबर रिच डाइट ही मल को आराम से साफ करने में मदद करती है। प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपकी मस्कुलेचर स्ट्रेंथफुल रहे, डाइजेशन आपका अच्छा रहे। उसके उपरांत कभी ऐसा हुआ कि आपको रात्रि जागरण करना पड़ गया, रात भर जागना पड़ गया, तो सुबह जब आपको सोने का समय मिले तो पेट भर के भोजन करके ना सोए, हल्का भोजन कर ले, सो जाए, जब जागे तब उसके उपरांत भोज करें। क्योंकि जैसे आप भोजन करके सोते हो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है और जिसकी वजह से आपको पाइल्स डेवलपमेंट में फिर से तकलीफ आती है।